नाभिरे कमल पर चारर चौकी, ओ गुणपति आसन धरिया रे, हे आसन पूरे अखंड होए बैठा, तो ध्यान नाभि में धरिया ओ साधु भाई, बिना रे भजन कुण तिरिया, आधुरे पंथ निमण पद मोटा, साधु रे संगत वाली करिया ओ साधु भाई, बिना रे भजन कुण तेरिया। साधुओं के दोस्त थोड़ी होते हैं, साधुओं के भगत होते हैं। भगत होते हैं। ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। हाँ। इसको समझना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन हमें समझना चाहिए, हमारा कर्म समझना चाहिए, हमारा कर्तव्य समझना चाहिए। उस कर्तव्य को समझ के अगर सारा संसार चल जाए तो धर्म कभी डगमगाएगा नहीं। सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य है किसी आत्मा को सुखी रखना, किसी आत्मा से प्रेम करना, आत्मा के ऊपर उसके ऊपर ध्यान देना, उसके ऊपर विचार विमर्श करना, किसी का बुरा नहीं करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। जूना अखाड़े में उपस्थित हूँ मैं और मेरे साथ नागा बाबा पूरन भारती जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे और समझेंगे उनके शब्दों में, उनके हिसाब से क्या है सनातन, क्या है महाकुंभ, और जब ये महापर्व विश्राम की ओर है तो किस तरीके से इस पूरे पर्व को का वो आंकलन करते हैं और कैसे देखते हैं। और बात करेंगे महाशिवरात्रि की, कैसे भोले बाबा को आसानी से मनाया जा सकता है, ये बताएंगे हमको नागा बाबा। तो आइए उनसे करते हैं बात। महाराज, सबसे पहले आपका नाम तो मुझे पता है, आपकी आयु कितनी है? 32 ईयर्स। महाराज, कौन से शहर से आते हैं? हम राजस्थान से। और राजस्थान में हमारा स्थान है। वहीं जन्म भी हुआ आपका? उसी गांव में हमारा जन्म हुआ था। और महाराज, साधु कैसे हुए? साधु तो अब क्या बताए, साधु 4 प्रकार के होते हैं। कोई चोरी वाला होता है, कोई लुच्चा होता है, कोई लंगूर होता है, और कोई आत्मा की बोध से बनता है साधु। अब हम किस प्रकार के, वो तो परमात्मा ही जानता है। आपको क्या लगता है, आप किस प्रकार के हो? मुझे तो कुछ नहीं लगता, मैं तो सिर्फ अपना एक ही है, परमात्मा को पाना है, इस शरीर से मुक्ति पानी है, और कुछ नहीं। तो मेरे को ना प्रोसेस भी जानना था कि कौन सी एज थी जब आपके अंदर वैराग उत्पन्न हुआ कि भाई बाबा बनना है। ये भी बड़ी बात है कि एक बालक के अंदर ये भावना उत्पन्न हो, और कब हुई, कैसी हुई? देखो, हमारी उम्र जब हमें ये वैराग तो हमें बचपन से था, फिर हमने कुछ समय उसके ऊपर विशेष नहीं ध्यान नहीं दिया, फिर हमें वापस वैराग उठा 20 साल की उम्र में, फिर 20 साल की उम्र में, तभी भी हमने कंट्रोल कर दिया। फिर हमने 27 साल की उम्र में वैराग ले लिया। पढ़ाई लिखाई कर रहे थे आप कॉलेज स्कूल में? नहीं, हमने 5 क्लास पढ़ा है, लेकिन भारत की सारी भाषा बोल सकते हैं। तो कैसे इतनी भाषाओं का ज्ञान कैसे आपको? बस काम ही वही था, सब कुछ इसके लिए हो गया। यात्रा करते हैं, यात्रा वगैरह इनमें सब था ना, सब रहता। ये जब बार बार आपके अंदर वैराग आ रहा था, लेकिन आप अपने आप को समय दे रहे थे कि शायद ये क्षणिक होगा, घर वालों से बात होती थी, घर वाले क्या रिएक्शन था? कोई रिएक्शन किसी का नहीं होता है, क्योंकि जन्म देने वाला दातार अलग होता है और कर्म करने वाला दातार अलग होता है। स्वयं का कर्म स्वयं को भुगतना पड़ता है, स्वयं का कर्म स्वयं को करना है। घर में कौन अपना निर्णय इस विषय में बात नहीं करना चाहते, अपना निर्णय स्वयं का अटल होना चाहिए। बस निर्णय है कि किसी की मुक्ति पाने, किसी का कोई जीवन पाना, कोई रोगी होता है, कोई योगी होता है, कोई भोगी होता है। संसार में ऐसा चलता है, तो योगी पुरुष है, क्या बताएं इसके बारे में। ये बड़ी बात है। अधिकतर मैं देखता हूँ कि साधु हैं वो जहाँ पे जन्मे पले बढ़े, जहाँ उनका परिवार है, वहाँ पर उनका विराजमान नहीं रहते। आप उसी गांव में, उसी शहर में विराजमान रहते हैं कि गांव वाले भी देखें बचपन से साधु है ये। क्या कहते हैं गांव वाले आपको? नहीं, गांव से क्या लेना देना, हमें तो बस अपना भजन करना है। जो आया वो आपने मेरे से बात की तो आप मेरे हो, आप चले गए तो फिर भूल गए हम, तो दूसरा डिलीट दूसरा आ जाएगा।
दूसरा बैठेगा, तीसरा आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। महाराज, ये जो पर्व था अब तो विश्राम की ओर जा रहा है। बहुत सारे लोग मिले होंगे आपको, अपना दुख बताने वाले लोग मिले होंगे। लोगों को ऐसी भावना है उनकी, ऐसा विश्वास है कि आपसे अपना दुख कहेंगे तो सब दूर हो जाएगा। जब उनको आप आशीर्वाद देते हैं और उनका दुख सुनते हैं, क्या भावना आपके अंदर भी रहती है? देखो, जगत है, जगत और भगत का हमेशा वैर रहता है। क्या संसार का काम है पूछना करना, हमारा काम है करुणा देना। अब भाग्य उसको तय करना है, क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना है। क्या आशीर्वाद देना हमारा काम है। हम भजन करते हैं इसके लिए कि परोपकार के लिए। जितना आशीर्वाद देंगे उतना आशीर्वाद फलेगा, उतनी आशीष मिलेगी। कोई देता है, कोई नहीं देता आशीष, क्योंकि सन्यासी के बाद देने वाला भी आता है तो लेने वाला भी आता है। ये गलत बोल रहा हूँ? जिस तरह हमारा ये भोजन प्रसादी चलता है, 20, 25, 30 लोग, 50 लोग, 40 लोग जो भी भोजन करते हैं, तो कोई देने वाला आता है, कोई खाने वाला आता है, कोई लेने वाला होता है, तो सब शासन एक चलता है। इसी तरह अपना जीवन को हमेशा अच्छा जीवन जीना चाहिए मनुष्य को। आपके दोस्त हैं, और दोस्त हैं तो कौन है? क्या साधुओं के दोस्त होते हैं, और होते हैं तो किस तरह की दोस्ती होती है? साधुओं के दोस्त थोड़ी होते हैं, साधुओं के भगत होता है। भगत होते हैं। हाँ, प्रेम है, प्रेम रहता है, प्रेम सबसे प्रेम होता है ना। हाँ। सन्यासी के लिए भगत प्रेम, सन्यासी के लिए भगत है ना। जय सिया राम, हर हर महादेव। आबू के सिद्धो, गिरनार के राजा, मोहरगढ़ में राज करे गुरुदत्त के लाल। अलग खोल दे पलक, गढ़ गिरनारी भरोसा भारी। मनुष्य जीवन है ना, ये इसके अंदर से निकाल, ये मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। हाँ। इसको समझना हर किसी की बस की बात नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन हमें समझना चाहिए। हमारा कर्म समझना चाहिए, हमारा कर्तव्य समझना चाहिए। उस कर्तव्य को समझ के अगर सारा संसार चल जाए तो धर्म कभी डगमगाएगा नहीं। कि डगमगाया? आ जाओ। महाराज, भक्ति ही आप लोग हमेशा करते हैं, वही आपकी रुचि है। भक्ति के अलावा और क्या काम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? सबसे प्रेम से बात करना, सबको हृदय से आशीर्वाद देना, यही मुझे अच्छा लगता है। यही सबसे बड़ा कर्म है। और महाराज, आप तो इतने सुंदर हैं, इतना भव्य सुंदर रूप है आपका। कई बार जो भगत होते हैं बड़े मोह भी जाते होंगे। किसी ने कुछ कहा है, आपको याद है कई बार आपके लुक को लेकर, स्वरूप को लेकर किसी ने कुछ कहा हो आपको? इस बारे में हम क्या बात करेंगे। हम कोई बोलता है, कोई कैसा, कोई गाली देता है, कोई क्या करता है, इससे क्या रहना। साधु को कौन गाली देता है महाराज? अरे यही तो बात है, संसार है, ये युग है बेटा। ये युग में बहुत कुछ होता है। कोई प्रेमी होता है, कोई योगी होता है, कोई भला होता है, सब एक समान होते हैं। क्या तो अब महाशिवरात्रि आ रही महाराज, मैं देख रहा था आप शिव जी का भजन सुन रहे थे और उसको गुनगुना भी रहे थे। और आप तो स्वयं ही शिव स्वरूप में, साधु शिव स्वरूप होता है। आपको भगवान शिव की जब आप आराधना करते हैं तो किन मंत्रों से या किस गाने से, किस भजन से करते हैं, वो अगर आप गुनगुना दें 2 लाइन। मैं देख रहा था एकदम झूम के आप गुनगुना रहे थे। अभी बेटा भजन तो क्या है, अभी किसको बताया, भजन कौन करता है। हम माला थोड़ी घुमाते हैं। हाँ, लेकिन आप बहुत सुंदर भजन, माला घुमाते थोड़ी कभी। सबसे बड़ा धर्म है, कर्तव्य है किसी आत्मा को सुखी रखना, किसी आत्मा से प्रेम करना, आत्मा के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देना, उसके ऊपर विचार विमर्श करना, किसी का बुरा नहीं करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। युवाओं को साधु से क्या सीखना चाहिए? अब तो युवा हमारे साधु से ये सीखने आते हैं कि चिलम पिला दे बाबा जी, तो ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना है युवाओं से कि उन्हें चिलम नहीं पीनी चाहिए, उन्हें अपने जीवन का करियर बनाना चाहिए, उन्हें भक्ति भाव में रहना चाहिए, उन्हें धर्म के साथ जुड़ा न रहना चाहिए,
और अर्थ के साथ भी जुड़ा रहना चाहिए। जैसे कोई बिजनेस है, कोई कंपनी में नौकरी है, ऐसी करनी चाहिए उन्हें और ध्यान उसमें देना चाहिए। और थोड़ा बहुत समय मिले तो संतों के साथ अपना जीवन व्यर्थ करो, लेकिन नशा पानी मत करो। इस बात से मेरे को याद आया, जूना अखाड़ा खूब खबरों में रहा। हम जूना अखाड़े में बैठे हैं, यहाँ पर एक बाबा आए थे, युवा IIT बाबा। आप जब उनकी बात सुनते हैं, देखते हैं, क्योंकि ये अखाड़ा उनकी वजह से खूब चर्चे में रहा उस समय, उनको क्या सीखना चाहिए, कहाँ गलत है, कहाँ सही है सके, उनको अगर कोई सलाह देनी हो तो क्या आप देंगे? मैं किसी को कोई सलाह देने वाला नहीं हूँ। सलाह देने वाले गुरु 10 भुजाधारी दत्तात्रेय भगवान है, वो स्वयं देखो। तो ऐसा नहीं है, देखो वो भी दत्त के लाल है, मैं भी दत्त का लाल हूँ। उनको शिक्षा दत्त भगवान देंगे, मेरे को शिक्षा दत्त भगवान देंगे, समझ गए? ऐसा है, इसके लिए कुछ नहीं बोलना। महात्मा है, संत है, क्या मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया, रोगी योगी भोगी, किस प्रकार की किसकी क्या भक्ति है किसी को पता नहीं। कौन सी तरफ कौन है, कौन सी तरफ क्या है, वो किसी को नहीं पता, कल किसका क्या है। भरत, इस बार पर्व में, महाकुंभ पर्व में बहुत सारे लोग आपके पास आए होंगे, बहुत सारी बातें होंगी जो आप अपने साथ हमेशा रखेंगे। एक बात जो आप शेयर कर सकते हैं कि किसी ने कुछ ऐसा है, मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, आप मिलने आए मुझे तो तुम मेरे और मेरे सामने नज़रों के सामने बैठे, तब तक तुम यहाँ से चले गए, मैं भूल जाऊंगा। भूल जाएंगे मुझे आप? यस, क्योंकि मेरी मेमोरी में रोज डेटा डिलीट करने की सिस्टम है। क्या बात, डेटा डिलीट करते रहता, जो वो मेरे को याद करेगा तो मैं खुद, वो सामने आएगा तो वापिस अपना भी लूंगा, ये भी मेरे अंदर है। दैट इज माई क्वालिटी, ये मेरी क्वालिटी है। आप तो सुंदर इंग्लिश बोलते हैं। हाँ, मराठी भी बोलता हूँ, गुजराती भी बोलता हूँ। अच्छा, मराठी में बोलो कुछ आप। म्हणजे काय आहे, आपल्याला जे लोकांना प्रेम द्यायचं आहे ते आपण सोबत देते, मग गेल्यानंतर आपला प्रेम गेला, नंतर परत डिलीट करून टाकते आम्ही। महाराज, आपकी दिनचर्या क्या होती है? एक तो आप ना बड़े जॉली हैं और दूसरे बाबाओं से एकदम अलग हैं, एकदम मजाक वाली मूड में, सुंदर स्वरूप, ऐसे लगता है साक्षात भगवान शिव बैठे हो। मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ ना? अब इस पे रिएक्शन आपका चाहिए मुझे। अब तुम शिव समझ लो तो तुम्हारी इच्छा, हम तो भाई उनके दास हैं, सेवक है, क्या माई है ना। मेरा एक ही उद्देश्य है, प्रत्येक युवा को सनातन के प्रति जुड़ना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, धर्म के बारे में ज्ञान चाहिए, ज्ञान प्रवृत्ति होनी चाहिए उसके अंदर। मैं आपसे अभी कहता हूँ, हर हर नागेश्वर सरकार, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। आप सभी सनातन प्रेमियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जीवन में ज्ञान देने के लिए जब स्कूल की छुट्टी पड़ती है तो उन्हें भागवत का पाठ करवा के उन्हें ज्ञान प्राप्त करवाओ, उन्हें सारा ज्ञान दो हमारे धर्म के प्रति, हमारी पूजाओं के प्रति, हमारा कर्तव्य के प्रति, सब उन्हें ज्ञान दो, बड़ों का आदर देना सिखाओ, ये सब चीज़ उन्हें सिखाए ताकि अपने बच्चे धर्म में हमेशा जुड़े रहे। हम बच्चों को ऐसा ज्ञान नहीं दें कि उनके अंदर कि ये तेरे दादा दादी ये बदमाश है, इनके से नहीं मिलना, ऐसा ज्ञान न देना। अपने बच्चों को सबके प्रति नमन की ओर बढ़ाना। जय हर हर महादेव, हर हर नागेश्वर सरकार, श्री पंचनाम जूना अखाड़े की जय, हर हर महादेव। आप इंटरव्यू खत्म कर रहे हो? हाँ, बस हो गया। आप एक भजन सुनाएंगे भाई, इतना अच्छा आप क्या बोलते हैं, आप गुनगुना रहे थे। नाबीरे कमल पर चार चौकी, ओ गुणपति आसन धरिया रे, हे आसन पूरे अखंड होए बैठा, तो ध्यान नाभि में धरिया ओ साधु भाई, बिना रे भजन कुण तिरिया, हादुरे पंथ निमण पद मोटा, साधु रे संगत वाली करिया ओ साधु भाई, बिना रे भजन कुण तेरिया। पहली रे निमण मारा मात पिता ने, ओ उत्पत पालन करिया ओ साधु भाई, बिना रे भजन कुण तेरिया। आधुरे पंथ निमण पद मोटो, साधु रे संगत वाली करिया ओ साधु भाई,
बिना रे भजन कुण तेरे आ दूजी रे निमणे मारी धरती माता ने जिन पर पगला दरिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ आधुरे पंथ निमण पद मोटो साधु रे संगत वाली करिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ तीजी रे निमण मारा गुरु रे पीरो ने सिर पर पंजा दरिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ स्वाति रे निमण मारी सतरी संगत ने वहीं रे बैठने सुधरिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ आधुरे पंथ निमण पद मोटो साधु रे संगत वाली करिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ आधुरे आधु पंथ नमण पद मोटो साधु रे संगत वाली करिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ ओ भेड़ा रे हुआ ने भ्रम नहीं भागा खाली क्यों कलवलिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ आधुरे पंथ नमन पद मोटो साधु रे संगत वाली करिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ अरे उच्च नीरच बराबर वर्षे निमन जटे निर्भरिया ओ साधु भाई बना रे भजन कुण तेरे आ आधुरे आधु पंथ नमन पद मोटो साधु रे संगत वाली करिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ बिना रे पाल भव सागर भरियो घना रे डूबाने थोड़ा तिरिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ के माली लिखमो गुरु सारे शरणे सतसंग नित गंगा है बिना रे भजन कुण तिरिया ओ साधु भाई आधुरे आधु पंथ नमण पद मोटो साधु रे संगत वाली करिया ओ साधु भाई बिना रे भजन कुण तेरे आ बोल सद्गुरुदेव की जय महादेव हर हर नागेश्वर सरकार सुरीले महाराज आप इतने सुरीले हैं ये जैसे अभी जो ये भजन गा हुआ है इसको समझाना पड़ेगा आपको बोला नाबीरे कमल पर चार चौकी गुणपत आसन धरे आसन पूर्ण अखंड वही बैठा ध्यान नाभि में धरे जो इंसान नाभि में ध्यान धरेगा वही इसका कल्याण करेगा फिर बोला पहली रे निमन मेरे मात पिता को उत्पत्त पालन किया उसका अच्छा संस्कार दिया उसको ज्ञान दिया तो पहली निमन मेरे मात पिता को उत्पत्त पालन करिया फिर बोला दूसरी निमन मेरे धरती माता को जिन पर मैंने पगला धरा मैंने पैर धरा पैर चल रहे धरती पे तो उसको बोला दूसरी निमन मेरी धरती माता को जिन पर मैंने पगला धरा आदु पंथ निमन पद मोटा मतलब निमन मतलब क्या है जितना आपका सर झुकेगा नमन हाँ जितना आपका सिर झुकेगा उतना उसका कल्याण होगा क्या बोला फिर तीसरे में बोला तीजी निमन मेरे गुरु पीरों को जिन्होंने मेरे सिर पर पंजा धरिया जिसने हमें ज्ञान दिया हमारा ज्ञान का उपदेश खोला हमारा ज्योति स्वरूपा दीपक गिलाया तो तीजी निमन मेरे गुरु पीरों को सिर पर पंजा धरिया फिर बोला चौथी निमन मेरे सत्री संगत में जहाँ बैठ के मैं सुधरा जहाँ सत्संग अब बैठे हो सत्संग में अगर हमने ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो जीवन व्यर्थ है स्वाति निमन मेरी सत्री संगत ने वही बैठने में सुधरा अब बोला कि भेड़ा हुआ ने ब्रह्म नहीं भागा हम साथ में बैठे और हमारे अंदर ब्रह्म नहीं टूटा तो कोई मतलब नहीं का जीवन ऊंच नीच बराबर वर्षा जल जब गिरता ना तो वो सबके लिए सम्मान गिरता है वो कभी ऊंच नीच का भेद नहीं रखता है कि आपके ऊपर गिरेगा और मेरे ऊपर नहीं गिरेगा ऐसा नहीं है ऊंच नीच बराबर वर्षे निमन जटे निर्भरिया
आदु पंत निमन पद मोटा, साधु संगत वाले करिया वो साधु भाई बिना भजन को तरिया। फिर बोला बिना रे पाल रो भवसागर भरियो, घड़ा डूबा ने थोड़ा तिरिया वो साधु भाई। मतलब ये संसार है ना, इसकी कहीं बाउंड्री नहीं है। बहुत संत, बहुत जनों ने भक्ति की, बहुत जन ज्ञान के अंधकार में रहते हैं, तो बोले कि घना डूबा और थोड़ा तिरिया। मतलब ज्यादा लोग इस संसार में आए और गए हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्हें आत्मबोध का ज्ञान हुआ है, जो अपनी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं। अति सुंदर। तो ऐसा बोला बिना पाल भवसागर भरियो, घना डूबा ने थोड़ा तिरिया वो साधु भाई बिना भजन को तरिया। के माली लिखमो गुरु सारे सरने, बिना भजन को तरिया हो सत्संग गंगा रे नित गंगा। सत्संग होती है ना, वहां पे अगर ज्ञान नहीं है, फालतू बातें, तो वो सत्संग नहीं कहलाई जाती है। ज्ञान की बातें होती है वो सत्संग कहलाई जाती है। ज्ञान शब्द ही गुरु है, जो शब्द को ग्रहण करेगा वो ही गुरु है। सबसे अच्छा सत्संग और शास्त्रार्थ ये था जो आपने पहले भजन सुनाया, और फिर जब उसका वर्णन किया आपने, उसका अर्थ समझाया, ये लोगों को समझ में आएगा, यही सनातन है। जय हो, जय हो। जिसे हमारे बच्चों को गरुड़ पुराण जैसी चीज़ें पढ़ानी चाहिए, हमारे बच्चों को शिव पुराण पढ़ानी चाहिए, हमारे बच्चों को गुरु ज्ञान, गुरु बोधवत का ज्ञान प्राप्त करवाना चाहिए, गुरु धारण करवाना चाहिए। हमारे बच्चों को भागवत पढ़वानी चाहिए, जिससे हमारे बच्चों के अंदर एक धर्म जागृत रहे उसके अंदर। जब भागवत जो पढ़ता है आके गया, भागवत जो पढ़ता है उसके अंदर आत्मबोध ज्ञान प्राप्त होता है, उसे उसको ज्ञान प्राप्त होता था, वो सज्जन पुरुष बन जाता है। अब ज्यादातर लोगों के अंदर बुद्धि उग्र होती है। क्यों होती है? तो वो उग्र बुद्धि नहीं रहनी चाहिए इंसान के अंदर। अच्छा महाराज, फिल्में भी समाज को बदलती हैं? नहीं, और फिल्में समाज को बदलती नहीं है, खराब करती हैं। खराब करती है। अच्छा, मुझे क्यों बताऊं? मैं इसका कारण बताता हूँ। फिल्मों में वेस्टर्न कल्चर अपनाया गया, पूरी सनातन की बच्चियां वेस्टर्न कल्चर अपनाने लग गई। हालांकि बाहर के ब्रिटिश लोग सनातन धर्म को अपना रहे हैं, और हम हिंदू सनातनी जो है वो किस दिशा में जा रहे हैं? वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं। क्यों अपनाना है? हमारे सनातन कल्चर में कहा गया है कि बिटिया होए तो उसे पूरा वस्त्र धारण करना चाहिए, उसको ढक के रखना चाहिए। अब जब वेस्टर्न कल्चर अपनाते तो वो कपड़े किस तरह के पहनते हैं, उन्हें उनका ध्यान देना चाहिए। उन्हें माँ भगवती है, वो उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए स्वयं का। ये वेस्टर्न कल्चर अपनाने से कुछ नहीं होगा। हमारे सनातन धर्म में मर्यादा ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं तो ये पूछ रहा था कि आप इतना अच्छा गुनगुनाते हैं, एकदम सुर ताल को एकदम साध के रखा है आपने। आप संगीत सुनते हैं? नहीं, मैं तो ऐसे ही बैठे बैठे टू टू करते रहता और चलते रहता है। कि कौन सा सिंगर आपका पसंदीदा है? किसको सुनते हैं? मेरा कोई सिंगर नहीं है, मेरा सब पसंद है। अरे लता जी रही हैं बहुत। हाँ। कोई लता जी। अब मुझे एक ही पसंद है, दत्त भगवान, अरे वाह, और कोई पसंद नहीं है। और मस्ती में रहना, फकीरी आनंद में रहना चाहिए। 10 भुजाधारी दत्तात्रेय भगवान है हमारे गुरुदेव। दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा में तीनों अवतार है। जरा भगवान डिस्क्राइब करिए ना, इनके साथ भैरवनाथ भी हैं, और हाँ 10 भुजाधारी हैं, ब्रह्मा विष्णु हैं, तीनों का अवतार है, तंत्र की देवता माने गए हैं। हमारे गुरु दत्त भगवान से बड़ा कोई नहीं है। जहाँ दत्त का नाम आता है वो दुनिया सारी स्तंभित हो जाती है सब, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो त्रिदेव के अवतार हैं। इनके भाई है दुर्वासा मुनि, हाँ, और इनके भाई है चंद्रदेव। उदासीन चंद्रदेव, अच्छा, चंद्रमा, ये इनके भाई है दत्तात्रेय भगवान के। अच्छा महाराज, आपने जो स्वरूप है आपका, इस पे एक एक लाइन आप बोल देना। जैसे हाथ में जो आपने अंगूठी धारण की है, फिर कड़े की जगह पे आपने मोटी कई कलाइयाँ बांधी हैं। इसको क्या करना है? ये सब बातें नहीं है, ये तो ऐसे शौक है रे बेटा। ये शरीर भी यहाँ त्याग के जाना है, ये फालतू की बात है। ये माला फाला ये सिर्फ एक वस्त्र है, क्या बोलते हैं, अपना आभूषण है। बाकी ये भी सब त्याग के जाना है। ये शरीर भी पंच महाभूत का बना हुआ है, ये भी साला मिट्टी में मिल जाएगा। क्या काम कर बता? ये देख, एक जानवर की चमड़ी काम आ जाती है कुछ बनाने में,
लेकिन मनुष्य की चमड़ी काम आती है, वो मनुष्य शब्द धारण करता है, लेकिन उसकी स्वयं की चमड़ी काम आती है किसी चीज में? नहीं आती। किसी चीज में उपयोग आती हो तो बताओ। देख, जो बोलते हैं ना बॉडी से इधर किडनी इधर डाला इधर डाला, उसका कर्म होगा तो वो जिएगा, नहीं तो मर जाएगा। इन चीजों से क्या प्रेम करना? ये तो सिर्फ वस्त्र है बेटा, ये तो शौक का है बस। आपने अंतिम फिल्म कौन सी देखी? अभी भी देख लेता हूँ रे, कौन सी देखी? राजा की आएगी बारात देखता हूँ, कुली नंबर 1, ये सब देखता ही हूँ ना मैं कभी कभी। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई भी देख लेते हैं। कौन सा हीरो? भागम भाग कोई कॉमेडी पिक्चर होती है उसे देख लेते हैं, क्या हो गया तो। आपको ना देख के ही लग रहा है कॉमेडी वाला संसार है आपका, मतलब वो आपको बहुत आप हंसाते हैं, जॉली नेचर है आपका। ऐसा नहीं है बेटा, जब अपने से कोई मिलने आए और वो कोई अगर अपने से अगर खुश होकर चला जाता है ना, तो ये परमात्मा का सबसे बड़ा धर्म है। किसी आत्मा को अगर हंस के हंसा दो ना, तो सबसे बड़ा कल्याण है। कोई एक्टर जो आपका फेवरेट है? मेरा एक्टर मैं खुद ही हूँ, नागेश सरकार खुद मेरे एक्टर है। क्या बात है। हाँ, हमारे गुरु बहुत पसंद है हमें। हाँ। हमारे गुरु महाराज बहुत पसंद है, बाकी तो योगी जी का आयोजन ये पूरा आपको लगा कैसा? खुश हैं आप? सब खुशी है क्या? खुशी है, खुशी। अरे आयोजन था तभी तो पब्लिक आई, कहाँ से आई पब्लिक? भारत से छोड़ के विदेश से लोग आते थे, मेरे से बहुत लोग मिले। मलेशिया, लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, तिब्बत सब जगह से, बड़े बड़े देशों से जो लोग आए यहाँ, सब सनातनी जो कई वर्षों से वहाँ रह रहे थे, वो इस कुंभ मेले में आए, दर्शन किए, कुंभ मेले में स्नान किया। इससे बड़ा क्या योग्य बनता हमारे लिए? ये जो भाषा में आपकी पकड़ है, मतलब एकदम टोन पकड़ के आप बात करते हैं। जब मैंने देखा बंगाली बात कर रहे हैं, राजस्थानी तो एकदम है ही आपकी वो लैंग्वेज, मराठी आपने बोली तो एकदम, ये कैसे कमांड है आपकी? मतलब भाषाओं को लेकर इतना कैसे सीख लेते हैं आप इतनी जल्दी? तेरे साथ रहेगा तो तेरे यूपी की भी भाषा भी सीख लेगा। और भैया कहाँ बतियाए तुमको? प्रोसेस नहीं बताएंगे ताकि मैं भी सीख सकूं ना। अनुभव होना चाहिए ना, क्या बोला मैंने? अनुभव की प्राप्ति। अनुभव कब मिलेगा? जब हम शास्त्रार्थ पढ़ेंगे, भागवत पढ़ोगे, इनमें शास्त्रार्थ जब पढ़ोगे, इनको समझोगे, तो अनुभव ऑटोमेटिक होने लग जाएगा सब चीजों का। आपने सब पढ़ लिया? पढ़ते ही रहते क्या? आपका सबसे करीब वाला कौन सा ग्रंथ है आपको, जो जिससे आपको लगता है कि हमेशा सबको पढ़ना चाहिए? एक ग्रंथ। मुझे सबसे अच्छा अध्याय लिखा है भागवत का 14वां अध्याय और 13-18वां अध्याय, जो मुझे बहुत पसंद है। क्यों? 14वें अध्याय में मनुष्य के 3 गुण बताए गए हैं, और वो गुण के जो विभाजन किए गए हैं, उस विभाजन में जो बताया गया हमें, वो ज्ञान सबसे आत्मप्रिय था। और वो ज्ञान इतना अच्छा है जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। उसमें सारा सृष्टि का ज्ञान बताया गया, उसमें सारी बातें इतनी समझा के बताई गई, उसको विभाजन की और समझाया श्रीमद् भागवत गीता में, जिससे मुझे वो अध्याय बहुत पसंद है, जिसमें 3 गुणों का वर्णन किया गया, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसका जो विभाजन किया गया, ब्रह्मत्व का जो ज्ञान है, वो सब उसमें प्रकट किया गया। अब समाप्त करते हैं, क्योंकि ये जो पूरा महापर्व है विश्राम की ओर जा रहा है। अगर हमारे आपके जो भक्त हैं, उनको इस महाकुंभ के बारे में कुछ शब्दों में बताना हो, कैसा रहा, क्या है, क्यों आना चाहिए, किसको अवश्य आना चाहिए, तो क्या कहेंगे? जैसे कि हमारे सनातन परंपरा में एक चीज कही गई है, कुंभ मेले में आके आप संतों के दर्शन करते हैं, जैसे कि किसी सन्यासी की एक निंदा करने से 100 गौ माता को मारने का पाप लगता है। एक निंदा, एक सन्यासी की एक बुराई करने से 100 गौ माताओं का पाप लगता है मरने का। इसी तरह जब कोई भगत अगर सन्यासी की ओर दर्शन करने की ओर बढ़ता है, तो उसे 100 यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। सन्यासियों का, महर्षियों का दर्शन करने से 100 यज्ञ का पुण्य फल मिलता है। मैं 100 यज्ञों का पुण्य प्राप्त कर चुका हूँ सिर्फ आपके दर्शन करके। नहीं, सन्यासियों के, हमारे नहीं।
जितने सन्यासी मूर्ति बैठी है, जितनी भेद भगवान है, जो सनातन के दुलंदर है, भले वो वैरागी हो या सन्यासी हो, सभी का एक समान दर्जा है। सभी का अगर दर्शन करता है तो उसको 100 यज्ञों के सम्मान का पुण्य फल मिलता है। जैसे कि आप सन्यासी के पास जाके बोल दिया कि गुरुजी हमारी ये तकलीफ है, और हमारी अगर तो सन्यासी ने बोल दिया जा बेटा आनंद कर ले, और उसका काम हो गया, तो इससे बड़ा पुण्य फल क्या होता है सन्यासी के आशीष का। हर सन्यासी का दर्शन करना चाहिए, सन्यासियों का सम्मान करना चाहिए। सन्यासी क्या बोलते हैं कि हमारे महादेव की सेना है, हमारे अखाड़े की में महादेव की सेना है। हम जो सन्यासी के जो अखाड़े हैं ना, वो महादेव की संतान है। तो वो क्या, वो अलग अलग तरीके की है, कभी विकराल रूप में होती है, कभी किस रूप में होती है, कभी कोई रूप में होती है, क्योंकि महादेव के अनेक रूप है, सहस्त्र शंभु, 84 लाख शंभु है वो। तो फिर वो शंभु का अलग अलग रूप है। तो महाशिवरात्रि का क्या तैयारी है, किस तरीके से पूजा करेंगे, कहाँ अभिषेक करेंगे? महाशिवरात्रि के दिन हम काशी में रहेंगे। अच्छा, चले कब तक हैं आप यहाँ? 5 दिन है ऐसे भी, लेकिन हम 25 तारीख को रात को हम 12 बजे स्नान करके सीधा शिवरात्रि के लिए काशी चले जाएंगे। एक अंतिम सवाल पूछूंगा जी, आप उसका भी जवाब दोगे नहीं? ठीक है, क्या बोलो बोलो। मैं जानता हूँ वैराग में ऐसे नहीं आया जाता है, ज़रूर आपको भगवान के अनुभव हुए होंगे। यदि आप बता सकें, कंफर्टेबल हो कि भगवान जब आपको दिखाई दिए या उनका अनुभव हुआ, अगर शब्दों में बता पाएंगे कैसा था, क्या था, और क्या आपसे वार्तालाप या आपको? ऐसा है, ये जो जीवन होता है ना, तन और मन जब इसका जोड़ होता है ना, तब इसका अनुभव होने शुरू होता है। तन मतलब आप जो बोल रहे हो, और मन जो है वो स्वामी जो नाभि पे विराजमान है, वो आज्ञा है, वो सबको आज्ञा देता है कैसे क्या करना। अगर तन और मन का दोनों का मेल होता है तो उसको मता जाता है दही की तरह, नहीं तो क्या मिलना, क्यों मताएंगे। जैसे कि देख बेटा, हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि दूध को बनियो दही, दही को बनियो मक्खन, मक्खन को बनियो घी, ऐसा भाव बना। मतलब अगर दूध होगा तो 50 रुपये लीटर है, अब दही होगा तो 80 रुपये लीटर हो जाएगा, और जब मक्खन बन जाएगा तो 200 रुपये लीटर हो जाएगा, और जब उसको पकाया जाएगा तो वो घी बन जाएगा, और घी कितने का आएगा? 500 रुपये का। तो जीवन को मथना चाहिए अपने जीवन में। जितना आप अनुभव करोगे, उतना मतोगे, उतना आपको ज्ञान होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा ज्ञान मत प्राप्त करना जिस ज्ञान से हमें दूसरों का नुकसान होए। ऐसा ज्ञान करना जिससे हमारा भी कल्याण होए, हमारे शरीर को देख के दूसरा भी उसको ज्ञान को प्राप्त करे। धन्यवाद। तो इसी के साथ इस बातचीत का समापन करते हैं। तो ये थे महाराज जिन्होंने हमको बताया क्या है सनातन और युवाओं को कैसे आचरण करने चाहिए, और साथ ही सुनाया महाशिवरात्रि के लिए सुंदर भजन, वो भी राजस्थानी में, और बाद में उसका वर्णन किया जो कि एक शास्त्रार्थ सत्संग जैसा है। और आप भी सुनिए और अपने जीवन में इस भजन का अमल करिए। कैमरामैन अनूप पांडे के साथ संजय मिश्रा, तिलक पत्रिका, प्रयागराज।